लेकिन नाज़रीन जुड़वा ड्रामे की न्यू एपिसोड का प्रोमो आ चुका है। रक्षी मुनव्वर से मिलने जाती है, उसे कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, लेकिन मुनव्वर सिर्फ जो है उसकी दौलत के लालची है। वो कहता है कि शादी के बाद तो वैसे भी ये घर तुम्हारे नाम हो जाएगा, तो हम इसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ज़ारा की जो तब्दीलियाँ आई हैं, सारा बन के जो ज़ारा रह रही है, उसे नाना अब्बू और उसकी वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे कहती है ये तो बहुत अच्छी चेंजिंग है कि वो घर में काम काज कर रही है और काम कर रही है, जिस पर उसकी वालिदा कहती हैं कि मुझे हमेशा से बदली बदली क्यों लगने लगी है, पहले तो वैसी नहीं थी। सरमत भी उसे कहता है कि तुम ये सब चेंजिंग क्यों आई है, उसका हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन सारा जो है उसको थप्पड़ मार देती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। सरमत उसकी इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सारा जो ज़ारा को फ़ोन करके कहती है कि उसने सरमत को जो है थप्पड़ मार दिया है, जिसके बाद उसे कहती है कि छोड़ दो उसको, उसके हाल पे वो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सरमत वहाँ से जाता नहीं है और वहीं बैठा रहता है। यहाँ पे अदील जो है अपनी मोहब्बत का इज़हार जो है ज़ारा से कर देगा, जिसके बाद ज़ारा उसे कहेगी कि उसने ये बात की मुझसे इजाज़त लिए बगैर तुमने क्यों कही, लेकिन ज़ारा की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। वो दोनों मिलकर जो है रक्षी को जो है कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपने हक़ के लिए बोले और अपनी वालिदा और मामू के सामने बोले कि वो मुनव्वर से शादी करना चाहती है, लेकिन वो अभी भी कुछ बोल नहीं रही है। यहाँ पे जो है रक्षी की वालिदा जो है इसकी शादी करवाना चाहती हैं। ज़ारा की ये तब्दीलियाँ देख के घर में सब ज़्यादा हैरान है और यहाँ पे जो फुप्पी है उसकी वो लड़ने की कोशिश करती है, बोलती है मैं उसको सबक सिखा के रहूँगी, इस तरीके से मुझसे बदतमीज़ी कर रही हो, मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी जहाँ शादी करूँ, तुम कौन होती हो। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उनका हाथ झटक के दूर फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये वही लड़की है जिसको मैं मारती थी और उसकी डांट करवाती रहती थी इसके वालिद से, लेकिन आज ये देखो मेरे मुंह पे आ रही है। वो इसकी शिकायत लेके उसके वालिद के पास जाती हैं और उल्टा सीधी बातें बकवासें करने लगती हैं, जिसके बाद उसके वालिद कहते हैं कि तुमने क्यों सबकी ज़िंदगी हराम करी हुई है। जिस पर वो बोलने लगती है कि जब लोग आपकी ज़िंदगी हलाल करने लगे तो आपको दूसरों की ज़िंदगी हराम करनी ही पड़ती हैं।